हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डेफी अरोड़ा। आज हम करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, आज पढ़े जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? मेन मकसद, मेन टारगेट क्या है, मेन क्या पर्पस है मैनेजमेंट करने का। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू या बिजनेस पर्पस से बात करेंगे तो मैनेजमेंट के जो है वो तीन ऑब्जेक्टिव रहते हैं। दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, social objectives and the individual objectives. Now we'll start with organizational objective. That means overall organization का main target क्या होता है जब भी हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो there are three keywords जो इसमें कवर होंगे, दैट इज ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। ये तीन रीजंस हैं जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव होते हैं और हम मैनेजमेंट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज सर्वाइवल। बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए, लॉन्ग रन के लिए, अपनी कंपनी को चलाने के लिए जो है मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ताकि वो इतना पैसा या अपनी एटलीस्ट कॉस्ट को बेयर कर सके और लॉन्ग रन में कंपनी जो है सरवाइव कर सके, इसलिए मैनेजमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट कम्स टू द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट यू नो क्या होता है? जो पैसा एक्चुअल में, द इंसेंटिव्स जो कमाया जाता है कंपनी के ऑपरेशंस के थ्रू, राइट। जो भी सेल परचेज की जाती है कंपनी में, उन ऑपरेशंस के थ्रू जो भी प्रॉफिट अर्न किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव्स इज नोन एज प्रॉफिट। अभी प्रॉफिट के लिए ही हर एक बिजनेस किया जाता है। अगर अच्छे से मैनेजमेंट की जाएगी तो हमारा सेकंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट भी फुलफिल हो जाएगा। देन नेक्स्ट कम्स टू द ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या रहता है कि लॉन्ग रन में हमारा बिजनेस ग्रो करता जाए। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं सेल वॉल्यूम की, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स की, अगर बात की जाए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की, राइट, पोटेंशियल की, ऑर्गेनाइजेशनल इमेज की, ये सब इंप्रूव होता जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम ग्रोथ में कंसिडर कर लेते हैं। लेट इट बी, यहाँ पे लिखा है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट हर टाइम इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स मेरी कंपनी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रोथ के रास्ते पे चल रही है। सो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स थे मैनेजमेंट के, विच कवर्स अंडर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या रहता है? वो ऑब्जेक्टिव्स जिससे बेनिफिट होगा सोसाइटी को। जिन भी कारण, जैसे सपोज हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो वो मेरी मैनेजमेंट के कारण जब सोसाइटी का भला हो जाएगा, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाएगा, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। एज यू नो, अगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस नॉन बिजनेस दोनों पर्पस को साथ लेके चलती है। अगर कोई भी बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान देगा तो वो लॉन्ग रन सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए सरवाइव करना है तो वो सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन या ड्यूटी टूवर्ड्स द सोसाइटी, उसको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। देन नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है कि क्या मतलब रहता है इसमें। अब हम क्या क्या कवर करेंगे? जब भी किसी कंपनी को रन करना है तो सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा? अगर हम इन्वायरमेंटल मेथड्स यूज करेंगे, दैट मीन्स उन मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखें, इन्वायरमेंट को डैमेज ना करें। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए मैनेजमेंट के थ्रू। दैट मीन्स हमारी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट के थ्रू बेसिक अमेनिटीज लाइक सोशल, सॉरी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सब भी सेटअप हों और इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए वाइल प्लानिंग अबाउट द मैनेजमेंट। सो ये तीन, ये कुछ चीज़ें जो है हम कवर करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव के केस में। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी पर्सोनल बेसिकली डील्स विद द एम्प्लॉयज। जिन भी लोगों के साथ, डिफरेंट पर्सनालिटीज के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई हुई है, उनके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। अभी कोई भी एम्प्लॉय है, राइट, अगर वो आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो हमारा उनके प्रति क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी उनकी नीड्स हैं वो नीड्स फुलफिल हो, राइट। बेसिक नीड्स, यू कैन से द वाटर फैसिलिटी, द टॉयलेट फैसिलिटी, राइट। ऑन द अदर हैंड उनकी फाइनेंशियल नीड्स भी फुलफिल हो। फाइनेंशियल नीड्स में आ जाएगा द बेसिक सैलरी, पर्क्स, इंसेंटिव्स, ये सब जो है उनको अवेलेबल करवाया जाए। एंड द लास्ट वन इज उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। पर्सनल ग्रोथ में हम बात करेंगे, दैट मीन्स फ्यूचर में उनको कुछ रिकॉग्निशन मिले, उनको इंसेंटिव्स मिलते रहे, उनको पीस, हार्मनी, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिले।
तो ये सब हमारा पर्सोनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। दैट कवर्स कि हमारे जो भी पर्सोनल्स हैं उनकी नीड सेटिस्फाई हो, वेदर इट इज फाइनेंशियल वेदर नॉन फाइनेंशियल। एंड द थर्ड वन इज कि उनकी जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं या जिनसे भी वो ग्रो करना चाहते हैं, दैट मीन्स फ्यूचर में उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज भी हम उनको अवेलेबल करवाएं और उनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे काम करने के लिए। सो मैनेजमेंट के ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, social objectives and the personal objectives. So that's all about organizational, that's all about the objectives of management. अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। एक तो था ऑब्जेक्टिव कि हम क्यों करते हैं, एंड द इम्पोर्टेंस इज इसका फायदा क्या होगा। फर्स्ट इसका फायदा क्या रहता है, द फर्स्ट एडवांटेज इज इट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स डील्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अभी जब भी मैनेजमेंट की जाती है तो एक हमारा जो कंपनी का कॉमन गोल है, दैट मीन्स जिसके लिए कंपनी फॉर्म हुई है, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी जो है वो अचीव हो पाता है अगर मैनेजमेंट अच्छे से होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, एफिशिएंसी तभी बढ़ पाएगी अगर जो है जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट में, उसका जो है उसके कारण हमारी कॉस्ट कम जाए। दैट मीन्स अगर हम अपने ऑपरेशंस के थ्रू विद द मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम बेनिफिट्स को जनरेट कर पाएंगे तो वो हमारा एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मेंशन नहीं है, एफिशिएंसी इंप्रूव इसलिए भी की जाती है सो दैट किसी भी तरह का वेस्टेज होने का चांस ना हो, सब कुछ प्रॉपर अप टू द मार्क किया जाए। नेक्स्ट आ जाएगा, द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक इन द सेंस एवर चेंजिंग, जो चेंज होती रहेगी। अगर मैनेजमेंट है तो कभी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक जैसी नहीं रहेगी, कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, वो एवर चेंज होती रहेगी। वो चेंज क्यों होती होती है, किसी भी रीजन के कारण। मे बी आपके इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, राइट कुछ इन्वायरमेंट में चेंज है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज है, कंपटीशन में चेंज आ रहा है। किसी भी फैक्टर में अगर चेंज आ रहा है तो आप इतना अवेयर रह रहे हो, इतने डायनामिक हो के काम कर रहे हो कि आप ऑन द स्पॉट अपनी मैनेजमेंट चेंज करोगे जैसी इन्वायरमेंट में नीड है। दैट मीन एक अच्छी मैनेजमेंट वो है जो चेंजेस को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है और अपनी कंपनी में अप्लाई कर लेती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अभी भी हमने किया कि जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, दैट मीन्स जो एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि वो टाइम टू टाइम मोटिवेट फील करे, उनके पास कोई लीडर हो, उनमें टीम स्पिरिट बिल हो, कॉपरेशन कमिटमेंट टुवर्ड्स द सक्सेस। मीन्स जो भी एक पर्सन के पर्सनल गोल रहते हैं कि वो जॉब पे सेटिस्फाई रहे, उसको अच्छी सैलरी मिले, उनके साथ उनको कॉपरेट किया जाए जब भी उनको ज़रूरत है। सो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में कौन हेल्प करेगा, मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इन द सेंस जो अभी हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा, दैट मीन्स एक अच्छी मैनेजमेंट वही है जो काम करेगी सोशल एरियाज को ग्रो करने में। दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रो करेगी, सोसाइटी को क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी, अडाप्ट करेगी जो भी टेक्नोलॉजी जो है एक हमारी सोसाइटी में आ रही है, और लोगों का भला ही होगा इसमें। दैट मीन्स टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारा काम किया जाएगा और मैनेजमेंट की ही ऐसी जाएगी कि सारे ऑब्जेक्टिव हमारे जो हैं रिलेटेड टू द सोसाइटी, इन शॉर्ट सोसाइटी का वेलफेयर हो, ऐसे मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। ओके, so that's all about importance and the objectives of management. I hope you understand what are the objective and importance of management. इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, कैसे एक मैनेजमेंट आर्ट साइंस और प्रोफेशन है या नहीं है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।